मैं राजेंद्र गांधी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के वीडियो में हम आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हनीशक्ल की पोएम ब्यूटी की एक्सरसाइज पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट सेज ब्यूटी इज़ हर्ड इन। कवि कहता है सुंदरता को सुना जा सकता है। कैन यू हीयर ब्यूटी? क्या आप सुंदरता को सुन सकते हैं? ऐड ए साउंड दैट यू थिंक इज़ ब्यूटीफुल टू द साउंड्स द पोएट थिंक आर ब्यूटीफुल। आप कवि के द्वारा बताई गई सुंदर आवाज़ों के साथ एक और आवाज़ को जोड़िए जो सुंदर हो। द पोएट कीट्स सैड। कवि कीट्स ने कहा, हर्ड मेलोडीज़ आर स्वीट। सुनी गई आवाज़ें मीठी हैं। बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। लेकिन जो नहीं सुनी गई वे उससे भी मीठी हैं। वट डू यू थिंक दिस मीन्स? आपके विचार में इसका क्या मतलब है? हैव यू एवर हर्ड ए सॉन्ग इन योर हेड लॉन्ग आफ्टर द सॉन्ग वाज संग और प्लेड। क्या आपने ऐसा कोई गाना सुना है, गीत सुना है जो सुनने के काफ़ी समय बाद भी आपके मन और मस्तिष्क में बजता रहता है? आंसर इस प्रकार है, द स्वीट सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल इज़ आल्सो स्वीट। कोयल का मधुर संगीत भी मीठा होता है। द साउंड ऑफ फ्लोइंग वाटर इज़ मेलोडियस। बहते हुए पानी की आवाज़ भी मीठी होती है। यहाँ तक क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर है। अब दूसरे पार्ट का आंसर है, कीट्स सेज परफेक्टली राइट। कीट्स बिल्कुल ठीक कहता है दैट की ए मेलोडी हर्ड बाय फिजिकल ईयर्स मे बी स्वीट। बाहरी कानों से सुनी गई आवाज़ मीठी हो सकती है। एवरीवन कैन हियर एंड अप्रिशिएट इट। हर कोई इसे सुन सकता है और इसकी प्रशंसा कर सकता है। बट द सॉन्ग फेल्ट बाई सोल एंड माइंड आर मोर स्वीटर। परंतु आत्मा और मन के द्वारा महसूस किए गए गीत ज़्यादा मीठे होते हैं। दे कैन नॉट बी हर्ड। वे सुने नहीं जा सकते। दे आर ओनली फेल्ट। वे केवल महसूस किए जा सकते हैं। अब तीसरे पार्ट का आंसर, Yes, I have heard a song in my head long after the song was sung or played. हाँ, मैंने ऐसा गीत सुना है जो सुनने के बाद भी, सुनने के काफ़ी समय बाद भी मेरे मन और मस्तिष्क में बजता रहता है। दूसरा प्रश्न है, रीड द फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंजाज ऑफ द पोएम अगेन। पोएम के पहले और दूसरे स्टैंजे को फिर से पढ़ो। नोट द फॉलोइंग फ्रेजेस। नीचे लिखे फ्रेजेस को नोट करो। कॉर्न ग्रोइंग, पीपल वर्किंग और डांसिंग, विंड साइंग, रेन फॉलिंग, ए सिंगर चैंटिंग। दीज कुड बी रिटन एज। इसमें दो फ्रेजेस को लिया गया है और अलग ढंग से लिख के दिखाया गया है और पूछा गया है, कैन यू री राइट द अदर फ्रेजेस लाइक दिस। क्या आप बाकी बचे हुए फ्रेजेस को भी इस प्रकार लिख सकते हैं? वाई डू यू थिंक द पोएट्स यूजेस द शॉर्टर फ्रेजेस। आपको क्या लगता है कि कवि छोटे फ्रेजेस का प्रयोग क्यों करता है? आंसर है इसका, कॉर्न ग्रोइंग। मक्का की फसल उग रही है। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कॉर्न दैट इज़ ग्रोइंग। मक्का जो उग रही है। नेक्स्ट, पीपल वर्किंग और डांसिंग। लोग काम कर रहे हैं और नाच रहे हैं। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, पीपल हु आर वर्किंग एंड डांसिंग। लोग जो काम कर रहे हैं और नाच रहे हैं। नेक्स्ट, विंड साइंग। हवा बह रही है। विंड दैट इज़ साइंग। हवा जो बह रही है। नेक्स्ट, रेन फॉलिंग। बारिश गिर रही है। रेन दैट इज़ फॉलिंग। बारिश जो गिर रही है। नेक्स्ट, ए सिंगर चैंटिंग। एक गायक
गा रहा है। ए सिंगर हु इज़ चैंटिंग, एक गायक जो गा रहा है। इसके दूसरे पार्ट का आंसर है द पोएट यूजेज दीज फ्रेजेस इन शॉर्टर फॉर्म टू एनहेंस पोएटिक ब्यूटी। कवि कविता की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, एनहांस मतलब बढ़ाने के लिए, छोटे फ्रेजेस का प्रयोग करता है। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड पिक्चर्स ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स यू हैव सीन और हर्ड ऑफ। ये तीसरा क्वेश्चन एक्टिविटी से संबंधित है। इसमें आपने कुछ सुंदर वस्तुएं जो आपने देखी हों या सुनी हों, उनकी तस्वीरें आपने इकट्ठी करनी हैं और अपनी स्क्रैप बुक में लगानी है। फोर्थ क्वेश्चन है राइट ए पैराग्राफ अबाउट ब्यूटी। सुंदरता के बारे में एक पैराग्राफ लिखो। यूज़ योर ओन आइडियाज़ अलोंग विद द आइडियाज़ इन द पोएम। कविता में दिए गए विचारों के साथ अपने विचारों का भी प्रयोग करो। यू मे डिस्कस योर आइडियाज़ विद योर पार्टनर। आप अपने विचारों के बारे में अपने पार्टनर से चर्चा कर सकते हैं। पैराग्राफ इस प्रकार है, इट इज़ सैड दैट ब्यूटी लाइज इन द आइज़ ऑफ द बिहोल्डर। ऐसा कहा जाता है कि सुंदरता देखने वाले की आँखों में होती है। ब्यूटीफुल थिंग्स गिव अस ए फीलिंग ऑफ जॉय। सुंदर वस्तुएं हमें खुशी प्रदान करती हैं। एवरीवन इन दिस वर्ल्ड एप्रिशिएट्स ब्यूटी। हर कोई इस संसार में सुंदरता की तारीफ़ करता है। ए ब्लाइंड मैन कैन आल्सो फील ब्यूटी ऑफ एयर, वेदर एंड म्यूज़िक। एक नेत्रहीन व्यक्ति भी हवा, मौसम और संगीत की सुंदरता को महसूस कर सकता है। आवर आइडियाज़ में आल्सो बी ब्यूटीफुल। हमारे विचार भी सुंदर हो सकते हैं। ब्यूटीफुल आइडियाज़ गिव बर्थ टू ब्यूटीफुल एक्शंस। सुंदर विचार सुंदर कार्यों को जन्म देते हैं। देयर इज़ ब्यूटी इन नेचर ऑल अराउंड अस। हमारे चारों ओर प्रकृति में सुंदरता ही सुंदरता है। फ्लावर्स, ट्रीज़, ग्रास, क्रॉप्स, बर्ड्स, रिवर्स, वाटरफॉल्स ऑल आर ब्यूटीफुल। फूल, पेड़, घास, फसलें, पक्षी, नदियाँ और झरने सभी सुंदर हैं। ब्यूटी मेक्स अस आवर लाइफ वर्थ लिविंग। सुंदरता हमारे जीवन को जीने योग्य बनाती है। वी कैन नॉट इमेजिन दिस वर्ल्ड विदाउट ब्यूटी इन इट। हम सुंदरता के बिना इस संसार की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी सुंदर विचार के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।